हेलो गाइस। आज के इस वीडियो लेसन में मैं आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में अभी तक हमने WHO की फैमिली के 2 पार्ट हमने सीखे हैं। चलिए अभी तीसरा वाला भी हम कवर कर लेते हैं। 1 से लेकर 15 तक अभी हमने कवर कर लिया है। चाहो तो आप प्लेलिस्ट में जाकर इसे आप देख सकते हो इस वीडियो को। चलिए अब हम इस वीडियो का तीसरा पार्ट चालू करते हैं WHO फैमिली का। तो हाउ मनी ब्रदर एंड सिस्टर डू यू हैव? क्या मतलब हुआ इसका? आप कितने भाई और बहन हैं? ठीक है, ये आपके कितने भाई और बहन है। तो आप क्या कहोगे इंग्लिश में? आई हैव अ ब्रदर एंड सिस्टर। मेरे पास एक भाई और बहन है। ठीक है, आप चाहो तो इसको आर्टिकल ए लगा सकते हो, ठीक है, या नहीं लगा सकते हो, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। 16वें नंबर का कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वाला देखेंगे 17वें नंबर का। इन विच कॉलेज डू यू स्टडी? आई स्टडी इन माधव आर्ट कॉलेज। ओके, मतलब आप किस कॉलेज में पढ़ते हो? आई स्टडी इन माधव आर्ट्स कॉलेज। ओके, ये हमारा कैपिटल रहेगा, बाकी सब स्मॉल रहेगा। नेक्स्ट वाला 18वें नंबर का। विच इज़ योर फेवरेट प्लेस? विच इज़ योर फेवरेट प्लेस? आपकी पसंदीदा जगह कौन सी है? या आप ऐसा कह सकते हो, कोई व्यक्ति फल फ्रूट खाता है तो आप उसकी चॉइस पूछना चाहते हो, तो आप कैसे कहोगे? विच इज़ योर फेवरेट फ्रूट, है ना। फिलहाल तो मैंने यहाँ प्लेस की बात करी है एग्जाम्पल के थ्रू। तो आप क्या कहोगे इंग्लिश में? माई फेवरेट प्लेस इज उज्जैन। माई फेवरेट प्लेस इज उज्जैन। मेरा पसंदीदा जगह उज्जैन है। ओके, अब बात आती है 19वें नंबर की। वो इज योर आइडिया पर्सन? वो इज योर आइडिया पर्सन? आइडियल, सॉरी आइडिया नहीं आइडियल आएगा। आपके आदर्श कौन है? आपके आदर्श कौन है? तो आप क्या कहोगे इंग्लिश में? माई आइडियल पर्सन इज अभिलाष सर। अभिलाष सर, जैसे मेरे हैं अभिलाष सर, मेरे आदर्श व्यक्ति अभिलाष सर हैं। ओके, इतना आपने समझ लिया। चलिए थोड़ा आगे चलते हैं। What would you like to have? What would you like to have? ओके, आप क्या लेना चाहेंगे या आप क्या लेना चाहोगे? ओके, आंसर आई वुड लाइक टू टेक कॉफ़ी। आई वुड लाइक टू टेक कॉफ़ी, यहाँ पे हमारा आएगा। ओके, मैं कॉफ़ी लेना चाहूँगा। चलिए नेक्स्ट वाला। What do you do in your free time? What do you do in your free time? अच्छा, इससे पहले यहाँ पे जो एक लिखा हुआ ना, तो यहाँ पे एक लिखना कंपलसरी है। ओके, ये आप चाहो तो इसको मिटा भी सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेंटेंस हमारा सही होगा। अब 21वें नंबर का। What do you do in your free time? अब ये क्वेश्चन क्या कर रहा है कि आप अपने फ्री समय में क्या करते हो, यानी जो आपके पास जो खाली समय रहता है तो आप क्या करते हो। तो हमें आंसर कैसे करना है इसका? कोई अपन से पूछ रहा है सामने वाला व्यक्ति, तो हमें इसका आंसर इस प्रकार करना है। आई यूज़ माई मोबाइल इन फ्री टाइम। कैसे कहोगे? आई यूज़ माई मोबाइल फ़ोन इन फ्री टाइम। मैं खाली समय में मेरा मोबाइल फ़ोन चलाता हूँ, मतलब मैं मेरा खाली समय में मोबाइल फ़ोन चलाता हूँ। चलिए नेक्स्ट वाला 22वें नंबर का। What brings you here? What brings you here? आपका कैसे आना हुआ? आपका यहाँ पर कैसे आना हुआ? ओके, तो आई केम टू मीट टू यू। आई केम टू मीट टू यू, मैं आपसे मिलने आया हूँ। मैं आपसे मिलने आया हूँ। सामने वाले ने आपसे पूछा कि आपका यहाँ कैसे आना हुआ या आप यहाँ क्यों आए, तो आप हिंदी में कहते हो ना कि मैं आपसे मिलने आया, तो आपको इंग्लिश में कैसे कहना है? इस तरह कहना है, आई केम टू मीट टू यू। वेरी सिंपल। नेक्स्ट वाला, आप चाहो तो यहाँ पे टू लगा सकते हो, नहीं लगाओ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। व्हाट इज़ योर इंटेंशन? व्हाट इज़ योर इंटेंशन? आपका इरादा क्या है? आपका इरादा क्या है? ठीक है, तो आप हिंदी में क्या बोलते हो? कुछ खास नहीं है या कुछ भी नहीं। अब इंग्लिश में भी आपको बोलना आना चाहिए, तो ये आपकी इंग्लिश मजबूत होगी। तो कैसे कहोगे आप? नथिंग स्पेशल। आपको कहना है नथिंग स्पेशल। ओके, इतना इतना हमने समझ लिया। चलिए आगे चलते हैं 24वें नंबर का। व्हाट इज इट ऑल अबाउट? व्हाट इज इट ऑल अबाउट? ये सब किस बारे में है या ये सब किसके बारे में है? ठीक है, आपको आप इस सेंटेंस को इस तरह भी कह सकते हो, ये किसके बारे में है, ये सब किस बारे में है। तो आपको इंग्लिश में क्या कहना है? इट इज़ अबाउट माई पार्टी। इट इज़ अबाउट माई पार्टी।
ये मेरी पार्टी के बारे में है। ओके, व्हेन विल यू कम, ठीक है, आप कब आओगे। लगभग पूरे भारत में हम हिंदी में कहते हैं कि आप कब आओगे, आप कब जाओगे, तो उसको इंग्लिश में हम कैसे कहें सामने वाले को, तो व्हेन विल यू कम। ओके, एक किसी का नाम है तो यहाँ पे नाम आ जाएगा, जैसे व्हेन विल रोहन कम, व्हेन विल रोहित कम। ओके, बट यहाँ हमारी बात हो रही है यू वी दे की, तो यहाँ पे यू भी आप लिख सकते हो जैसा कि मैंने लिखा हुआ है। तो व्हेन विल यू कम, आप कब आओगे, आंसर क्या होगा, आई विल कम ऑन मंडे, आई विल कम ऑन मंडे, मैं सोमवार को आऊँगा। ठीक है, आगे चलते हैं। व्हेन डिड यू लर्न इंग्लिश, व्हेन डिड यू लर्न इंग्लिश, आपने अंग्रेजी कब सीखी। सामने वाला व्यक्ति अपन से पूछता है कि तुम स्कूल कब गए, ठीक है, तुमने अंग्रेजी कब सीखी, ठीक है, तुमने खाना कब खाया, ठीक है, ऐसा ही पूछता है ना। तो आप सामने वाला आपसे इंग्लिश में भी पूछ सकता है, तो इसका आंसर आपको इंग्लिश में करते आना चाहिए, ताकि सामने वाले को लगे कि आप इंग्लिश में भी आंसर दे सकते हो। तो इसका आंसर आप कैसे करोगे, जैसा कि पास्ट में दिया हुआ है, पास्ट फॉर्म तो फर्स्ट फॉर्म लिखा हुआ है, बट ये डिड लिखा हुआ है, ये हमारा सेकंड फॉर्म को शो करता है। तो यहाँ पे भी हमारी सेकंड फॉर्म आएगी, आई लर्नड इंग्लिश टुडे, आई लर्नड इंग्लिश टुडे, मैंने आज अंग्रेजी सीखी। सामने वाले ने आपसे क्या पूछा, आपने कब सीखी, तो कब का आंसर आपको जो कैलेंडर में जितनी भी तिथि तारीख होती है, सेकंड टाइम होता है, वो सब आपको यहाँ बताना है। ठीक है, तो मैंने आज सीखी है, तो आज सीखी अंग्रेजी। ओके, अब 27वें नंबर का देखेंगे हम, व्हेन कैन यू वर्क, व्हेन कैन यू वर्क, आप कब काम कर सकते हो, ठीक है, आप कब काम कर सकते हो, तो आप क्या कहोगे, आई कैन वर्क टुडे, मैं आज काम कर सकता हूँ, कब कर सकता हूँ, आज। जब कोई आपसे पूछे कि आप कब, जब ये कब आए ना, तो आपको डिसाइड करना है टुमारो, यस्टरडे या टुमारो, संडे, मंडे, जो आपको डिसाइड करना हो वो आप कह सकते हो। ठीक है, इतना अभी हमने समझ लिया है। 28वें नंबर का देखेंगे हम, व्हेन शुड यू गो, व्हेन शुड यू गो, आपको कब जाना चाहिए। सामने वाला अपन से पूछता है कि आपको देर हो रही है, तो आपको कब जाना चाहिए आपको, है ना, तो वो इंग्लिश में भी आपसे पूछ सकता है, तो आपको आंसर करते आना चाहिए। अब इसका आंसर एक ट्रिक बता रहा हूँ मैं, जब भी शुड से कोई आंसर करे तो कुछ भी नहीं करना है, शुड तो आपको बोलना ही बोलना है, शुड, ठीक है, मैं लगा के, जैसे मैंने लिख रखा है आपके लिए, फॉर एग्जाम्पल, आई शुड गो टुडे, मुझे आज जाना चाहिए। आपको कब जाना चाहिए, आई थिंक मुझे आज जाना चाहिए, ऐसा आपको कहना है। 29वें नंबर का विद वाला, विद वूम विल यू गो, आप किसके साथ जाओगे। विद वूम का मतलब क्या होता है बेटा, किसके साथ, वूम का मतलब किसके, विद मतलब साथ, तो दोनों साथ में क्या बना, ओके, विथ वूम विल यू गो, आप किसके साथ जाओगे। तो इसमें भी एक ट्रिक है, आपको कुछ भी नहीं करना है, आई विल गो विथ फ्रेंड, तो ये जो विथ है ना, प्रश्न में ही ये विथ पहले लिखा हुआ है, तो आपको बीच में लगाना है, आई विल विथ गो, आई विल गो विथ फ्रेंड, मैं अपने दोस्त के साथ में जाऊँगा। ठीक है, यहाँ पे आप चाहो तो किसी का भी नाम लिख सकते हो, विथ आपको सेंटेंस में लगाना ही लगाना है, अगर कोई आपसे क्वेश्चन करे तो आंसर में आपको लगाना है। इतना आप समझ ले, आशा करता हूँ आपने इतना समझ लिया होगा। अब 30वें नंबर का जो आखिरी हमारा सेंटेंस है, विथ वूम कैन यू गो, विथ वूम कैन यू गो, आप किसके साथ जा सकते हो, आप किसके साथ जा सकते हो, तो उसका आंसर आपको कैसे करना है, जैसे कैन लिखा हुआ है तो कैन, आई कैन गो विथ माई वाइफ, मैं अपनी पत्नी के साथ जा सकता हूँ। ठीक है, इतना आपने समझ लिया होगा। यहाँ पे टू नहीं आएगा, ठीक है, यहाँ टू कब आता है, जबकि प्लेस की बात हो, जैसे आई गो टू स्कूल, ठीक है, आई गो टू होटल, ऐसे कुछ जगह पे प्लेस पे आता है। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये वीडियो मेरा आपको पसंद आया होगा, और इससे आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।